Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve exercise 1A of mathematics, New Secondary Mathematics book 3 of students class A. Students, इस एक्सरसाइज में हमने जो फार्मूलाज यूज़ करनी है मैं पहले वो लिखने लगा हूँ। जो फार्मूलाज हैं वो है स्टूडेंट्स प्रॉफिट जो है ये इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। जो लॉस है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस के। और जो प्रॉफिट परसेंटेज ये इक्वल होती है स्टूडेंट्स प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। और जो लॉस परसेंटेज है वो इक्वल होती है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टूडेंट्स यही चार फार्मूलाज हैं जो आपने याद करनी है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है, कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि कोई दुकानदार कोई शॉपकीपर कोई चीज़ कितने में परचेज करता है, और सेल प्राइस का मतलब है कि वो कितने में सेल करता है। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है तो डेफिनेटली उससे प्रॉफिट होगा। यानी कि एक शॉपकीपर ने एक मोबाइल 25,000 का खरीद कर 30,000 का सेल किया तो उसे 5,000 प्रॉफिट होगा, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है। और अगर वो 25,000 का मोबाइल खरीद कर 24,000 का सेल करता है तो सेल प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी कि उसने महंगा परचेज करके सस्ता बेचा तो उसे लॉस होगा। और फिर आगे प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो उसका फार्मूला है प्रॉफिट, यानी कि जितना उसको प्रॉफिट हुआ है ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इन द सेम वे जो लॉस परसेंटेज है वो इक्वल होती है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। कुछ क्वेश्चन में वो बुक वाला जो है वो पूछ सकता है जी कि हमने जो प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है वो सेल प्राइस पर फाइंड करनी है, तो फिर कॉस्ट प्राइस की जगह अगर वो कह रहा है कि सेल प्राइस पर परसेंटेज फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम सेल प्राइस लिख देंगे। इन चारों फार्मूलाज को आपने ज़हन में रखना है स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम अप्लाई करते हैं। कुछ क्वेश्चन में बुक वाले ने रिकमेंड किया है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो हम प्रॉफिट को 100% में प्लस करके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। यानी कि अगर किसी आर्टिकल पर 6% प्रॉफिट है तो उसको हम लिख लेंगे 100% प्लस 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स सेल प्राइस के। ये फार्मूला भी हम इससे ड्राइव कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ों से हम ये फार्मूला भी ड्राइव किया जा सकता है कि ये इसको हम कॉस्ट प्राइस को इधर ले जाएंगे, सेल प्रॉफिट को इधर ले आएंगे। इस तरह हम इसको ये फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप यही फार्मूलाज अप्लाई करें। लेकिन एक फार्मूला ये है कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम ऐड कर लेंगे, अगर लॉस है तो हम लॉस को माइनस कर लेंगे। सपोज किसी आर्टिकल पर लॉस हो रहा है तो उसको हम लिखेंगे 100% माइनस लॉस। अगर 10% है तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये इक्वल होगा सेल प्राइस के। तो ये दो फार्मूले भी जो हैं आपने माइंड में रखने हैं कि अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम ऐड कर लेंगे और अगर लॉस है तो लॉस हम माइनस कर लेंगे। और ये फार्मूला बच्चों हम इन फार्मूला से भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको याद भी कर सकते हैं। बेसिक यही चार फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आपने माइंड में रखना है। इन्हीं फार्मूलाज को हम यूज़ करते हुए ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं इस एक्सरसाइज का 1A का क्वेश्चन नंबर 1, उसके स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। तो एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि वो 6 के 6 पार्ट जो है एक ही वीडियो में मैं सॉल्व कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल बना हुआ है और उसमें डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ए पार्ट है स्टूडेंट्स। तो आप ए पार्ट देखें कि ए पार्ट में क्या क्या गिवन है। ए पार्ट में स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $40 और सेल प्राइस जो है वो भी हमें गिवन है, वो है $45। और इसमें हमने फाइंड करना है, देखिए सेल प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है तो ये प्रॉफिट है, तो हमने इसका प्रॉफिट फाइंड करना है। और फिर प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है
वो भी बच्चों हमने फाइंड करनी है। यानी कि दो चीज़ें हमें गिवन है, दो हमने फाइंड करनी है। प्रॉफिट का तो सिंपल फार्मूला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम जब प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो आप लिखेंगे इधर वी नो दैट, इसका मतलब है कि मुझे प्रॉफिट के फार्मूले का पता है। तो प्रॉफिट जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस है $45 माइनस कॉस्ट प्राइस है $40, तो प्रॉफिट हो गया बच्चों उससे $5 का। अब दूसरे नंबर पर हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला मैंने अभी आपको इस वीडियो की शुरू में बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो इक्वल है स्टूडेंट्स प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट परसेंटेज चूंकि हमने फाइंड करनी है, प्रॉफिट हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस भी है, तो प्रॉफिट की जगह मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स $5, कॉस्ट प्राइस की जगह लिखा जाएगा $40 मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टूडेंट्स परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए डॉलर डॉलर से कैंसिल होगा, यानी कि ये डॉलर इस डॉलर से कैंसिल होगा, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल होगा, और 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25 ओवर 2% उससे प्रॉफिट है। अगर आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो ये आएगा 12.5%, और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं फ्रैक्शन में तो ये होगा 12 होल नंबर 1 ओवर 2%। तो स्टूडेंट्स ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, यानी कि ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अगर आप फ्रैक्शन में फाइंड करना चाहते हैं तो ये मिक्स नंबर में आएगा, 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 होल नंबर 1 ओवर 2, और अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। तो ये इसका ये पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे, और बी पार्ट में भी डेटा हम इसी तरह लिखेंगे कि बी पार्ट में हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। बी पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें जो कॉस्ट प्राइस है वो है $600, और जो सेल प्राइस है स्टूडेंट्स वो है $480। अब आपने गौर करना है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेल प्राइस कम है तो डेफिनेटली ये लॉस है। यानी कि अगर वो दुकानदार जो है, शॉपकीपर जो है, वो 600 की कोई चीज़ लेकर 480 में सेल कर रहा है तो उससे लॉस हो रहा है। तो हमने फाइंड करना है इसमें लॉस के लॉस उसको कितना हुआ है, और फिर लॉस परसेंटेज जो है वो भी हमने फाइंड करनी है जी, लॉस परसेंटेज। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि लॉस का फार्मूला आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप इसे याद करें, क्योंकि बगैर फार्मूला के आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस थी उसकी $600 माइनस सेल प्राइस है $480। तो स्टूडेंट्स 600 में से जब आप 480 को माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा $120, यानी कि उसका जो लॉस है वो $120 का है। अगर किसी शॉपकीपर ने 600 की चीज़ परचेज करके 480 में सेल की है तो 120 उसका लॉस है। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे लॉस परसेंटेज, ये इक्वल है स्टूडेंट्स लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो लॉस है $120 ओवर कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स $600 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये डॉलर डॉलर से कैंसिल होगा, ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। नीचे आप नेट करके लिख लें 120 ओवर 6%, और 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20%। स्टूडेंट्स उसको 20% लॉस हुआ है, और लॉस की जो अमाउंट है वो है $120। ये बी पार्ट था। अभी मैं इसका स्टूडेंट सॉल्व करूंगा सी पार्ट, और सी पार्ट में हमें जो चीज़ें गिवन है स्टूडेंट्स वो है कॉस्ट प्राइस गिवन है, और वो है $88,000, और हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। फिर स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करनी है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमें गिवन है जी, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो गिवन है 4%।
अब स्टूडेंट्स एक तो वही फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं आप वही कर लें। दूसरा जो मैंने साइड पर आपको फार्मूला बताया था कि अगर हमें प्रॉफिट गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का जो रिलेशन है वो मैं दोबारा लिख देता हूँ कि ये होगा 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये स्टूडेंट्स इक्वल होता है सेल प्राइस के। तो ये फार्मूला यानी कि अगर प्रॉफिट है तो हम प्लस करेंगे, लॉस है तो हम माइनस करेंगे परसेंटेज को। अगर हमें प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो चूंकि प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है और हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। और कॉस्ट प्राइस भी हमें गिवन है तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 100%, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्लस आ जाएगा 4%, और ये किसका हमने लेना है ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स सेल प्राइस के। ऊपर लिख लेना था, वी नो दैट। अब 100% और 4% को हम प्लस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 104%। आपकी जगह हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है जी $88,000 और सेल प्राइस स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि परसेंटेज जो है इसका मतलब होता है ओवर 100, तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 104 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की जगह लिखा जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई बाय $88,000 और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स सेल प्राइस के। ये दोनों जीरो जो लास्ट वाले हैं ये लास्ट वाले दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 104 को 104 मल्टीप्लाई बाय 880, तो बच्चों हमारी जो सेल प्राइस है वो आ जाएगी $91,520 इज इक्वल टू सेल प्राइस। और अननोन को हम अमूमन लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, तो जो सेल प्राइस है स्टूडेंट्स ये इक्वल है $91,520। और अब हमने फाइंड करना है जी प्रॉफिट। प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, तो आपको पता है प्रॉफिट जो है वो इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। तो सेल प्राइस है $91,520 माइनस कॉस्ट प्राइस थी $88,000। तो स्टूडेंट्स 91,520 में से हम माइनस करेंगे 88,000, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा $3,520। तो स्टूडेंट्स ये सी पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अभी मैं सॉल्व करूंगा इसका ई पार्ट। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। तो जो ई पार्ट है स्टूडेंट्स, सॉरी ई नहीं डी पार्ट, वो है स्टूडेंट्स कि डी पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस है $5,680। सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है। और स्टूडेंट्स आगे हमें लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दी हुई है और लॉस जो है वो भी हमने फाइंड करना है। लॉस भी हमने फाइंड करना है और लॉस परसेंटेज गिवन है स्टूडेंट्स और वो है 22.5%। तो जो लॉस परसेंटेज का, कॉस्ट प्राइस का और सेल प्राइस का रिलेशन है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर लॉस परसेंटेज गिवन है तो 100% में से हम लॉस को माइनस करेंगे और ऑफ करेंगे कॉस्ट प्राइस का और वो इक्वल होगी सेल प्राइस के। तो स्टूडेंट्स वो फार्मूला आपने लगा लेना है कि 100% माइनस लॉस जो 22.5% है और ये ऑफ कॉस्ट प्राइस ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स सेल प्राइस के। तो अब जब हम 100 में से 22.5 को माइनस करेंगे, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, 100 माइनस 22.5 और ये है स्टूडेंट्स 77.5% ऑफ। आपकी जगह हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लाई और कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है $5,680 और सेल प्राइस स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है। आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है ओवर 100, तो हम इसको लिखेंगे 77.5 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय $5,680 इज इक्वल टू सेल प्राइस। अब स्टूडेंट्स आप 77.5 को
77.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5680 से और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया स्टूडेंट्स 440,200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू सेल प्राइस। तो ये लास्ट टू जीरो से कैंसिल होंगे और हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी स्टूडेंट्स $4402। अगर कोई इसी चीज़ को हमने 5680 में परचेज किया और 22.5% लास्ट पर सेल किया तो उसकी सेल प्राइस जो है वो होगी $4402। और अब हमने फाइंड करना है लास्ट। तो जो लास्ट का फार्मूला है स्टूडेंट्स वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस थी इसकी $5680 माइनस सेल प्राइस है $4402। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 5680 माइनस 4402। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 1278। ये स्टूडेंट्स हमारा लॉस है अमाउंट में और ये लॉस परसेंटेज हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स हम ई पार्ट सॉल्व करेंगे और इसका ई पार्ट है। ई पार्ट में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है जी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेल प्राइस हमें गिवन है और वो है $28.14 और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो मीन्स कि इसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट की अमाउंट भी हमने फाइंड करनी है। और जो प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट परसेंटेज वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स और वो है 17 होल नंबर 1/4%। अगर हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 17.25%। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 17.25। अब स्टूडेंट्स हमने प्रॉफिट भी फाइंड करना है और कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो उसको हम 100% में ऐड करके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेल प्राइस की इक्वल आएगा। तो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। 100% प्रॉफिट है तो इसको हम प्लस करेंगे 17.25% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। इन दोनों परसेंटेज को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 117.25%। माफ कीजिएगा मल्टीप्लाई और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू सेल प्राइस और सेल प्राइस है स्टूडेंट्स $28.14। आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 तो इसको हम लिखेंगे 117.25 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $28.14। स्टूडेंट्स 100 लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसको राइट साइड पर मल्टीप्लाई ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा और 117.25 जो है वो लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड पर जाकर वो करेगा डिवाइड। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगी $28.14 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 117.25। अब स्टूडेंट्स जब 100 इससे मल्टीप्लाई करेगा 28.14 से तो ये चूंकि 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो ये 2 जीरो जो है ये पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2814 डिवाइडेड बाय 117.25। तो अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर यूज करें और कैलकुलेटर में 2814 को स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 117.25 से और वैल्यू आ जाएगी इसकी 24। तो $24 जो है वो स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस है। अब हमने फाइंड करना है प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है वो स्टूडेंट्स इक्वल होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस थी $28.14 और कॉस्ट प्राइस है $24। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो $4.14 जो है स्टूडेंट्स वो हमारा प्रॉफिट है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम करेंगे एफ पार्ट और एफ पार्ट है स्टूडेंट्स एफ पार्ट इज कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
सेल प्राइस हमें गिवन है जी, और सेल प्राइस है $506.85। लॉस परसेंटेज गिवन है, तो मीन के लॉस हुआ है तो लॉस भी हमने फाइंड करना है, और जो लॉस परसेंटेज है वो स्टूडेंट्स हमें गिवन है 7%। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि लॉस परसेंटेज का कॉस्ट प्राइस का और सेल प्राइस का क्या रिलेशन है। तो लॉस को हम 100 में से माइनस करके कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेल प्राइस के इक्वल आएगा। ये फार्मूला आपने असबर करना है, बड़ी अच्छी तरह याद करना है कि 100% माइनस लॉस जो 7% है ऑफ कॉस्ट प्राइस का, तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स सेल प्राइस के। तो 100 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 93% मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू सेल प्राइस है स्टूडेंट्स हमारे पास $506.85। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो हम इसको लिखेंगे 93 मल्टीप्लाई बाय 1/100। कुछ टीचर्स बच्चों 93/100 भी लिखवाते हैं, वो भी 100% करेक्ट होता है। ये मैं ज़रा इसलिए लिखता हूँ कि ज़्यादा क्लियर होता है। 1/100 के परसेंटेज जो है इसका मतलब होता है 1/100 या ओवर 100, तो आप इसको 93/100 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू $506.85। 100 स्टूडेंट्स इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 93 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड करेगा, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल होगी $506.85 मल्टीप्लाई बाय 100/93। तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर यूज करें, 506.85 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 506.85 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 93, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5545। तो $545 जो है स्टूडेंट्स वो हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब हमने लॉस फाइंड करना है, तो जो लॉस है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स, लॉस उस वक्त होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो तो लॉस होता है। तो ये इक्वल होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो है $545 और जो सेल प्राइस है वो है स्टूडेंट्स $506.85। तो 545 में से हम माइनस कर देंगे 506.85 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स $38.15। तो ये था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि मैंने सारे पार्ट एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको इनकी बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।